तो सरकार है जी, ये तो कुछ भी कर सकती है। जो विरोधी है उनके घर तो ईडी है, और जो बीजेपी के मंत्री हैं और इस देश को लूट रहे हैं उनके घर क्यों नहीं ईडी। ये तो सरकार है जी, अपनी चलाएगी। तो ये तो धारा 44 तो आम जनता के ऊपर दबाव डालने के लिए बना रखी है। इस बीजेपी वालों को पता होना चाहिए 1975 में इंदिरा गांधी ने भी यही हवा खाई थी, उसको घमंड हो गया था, अहंकार हो गया था, और 1977 में जनता ने उसको सबक सिखाया था। अब बीजेपी का भी अंत शुरू हो चुका है। 24 को मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनको भी सबक सिखाने की कोई स्कीम तो नहीं है? नहीं, मुख्यमंत्री को तो क्या सबक है, उनकी बोल बाणी उनको ही ले बैठेगी। जनता तो आने वाला चुनाव है नहीं, उसके अंदर सबक सिखाएगी। जो किसानों के द्वारा कोई विरोध नहीं किया जाएगा 24 को यहाँ रहे मुख्यमंत्री? अगर हमारे किसानों पे अत्याचार होता है तो फिर 24 को हम भी सलाह मीटिंग करके, हमारा जो कैथड़ का संयुक्त मोर्चा है उसके साथ सलाह मशवरा करने के बाद फिर फैसला लेंगे भाई सीएम को यहाँ आने देना है या नहीं आने देना है। भाजपा कार्यालय को घेराव किया गया, किन मांगों को लेकर किया गया? बात यह है जी, भाजपा का हमारा जो संयुक्त मोर्चा है उसकी काल है, जो 13 महीने किसान बॉर्डरों पर बैठा रहा और सरकार के साथ समझौता हुआ था जिन मांगों पर, वो अभी तक उन लोगों ने लागू नहीं की है। उन्हीं मुद्दों को लेकर आज हिंदुस्तान के हर मुख्यालय, जो बीजेपी का मुख्यालय, उसके ऊपर धरना है, ताकि इन लोगों को बताया जाए भाई किसान की वो मांगे पूरी कर दो, क्योंकि ये मौके की सरकार है और इन्होंने वादे किए थे अभी तक वो पूरे नहीं करे। वो उनको जल्दी वादे पूरे कर दो। और जो मेरे देश के अंदर बंटवारा कर दिया है इन लोगों ने, जब मेरा देश आज़ाद हुआ तो 5 रियासत थी, सरदार पटेल ने 5 रियासतें जोड़ के अखंड भारत बनाया था। आज हरियाणा का खट्टर जो सीएम है ये देश के अंदर बॉर्डर खींच रहा है, जिसके कारण मेरे देश की पब्लिक बहुत दुखी हो रही है। जिसने एक दूसरे के गांव जाना, रिश्तेदारी में जाना, सुख दुख में जाना, शादी में जाना, चंडीगढ़ जाना, हमारी राजधानी चंडीगढ़ है, आम जनता परेशान हो चुकी है। और जो इंटरनेट बंद कर रखा है, जो बच्चों की शिक्षा पर इतना असर पड़ रहा है उस चीज़ का, और व्यापार पर भी इतना फर्क पड़ रहा है, तो हम चाहते हैं भाई सरकार ये नेट जल्दी से जल्दी खोल दे और ये बॉर्डर भी खोल दे। दिल्ली जाने का हक सभी का है। जो किसान मोर्चा बॉर्डर पे बैठा है उन्होंने आज बोल दिया कि आज बॉर्डर पे से बैरिकेड हटाए जाएंगे और दिल्ली जाएंगे। अगर उनको मदद की ज़रूरत होती है तो क्या आपका संगठन जो है उनकी मदद करेगा? हमारा संगठन उनके साथ है, दिल से साथ है। 21 और 22 तारीख को हमारे संगठन की मीटिंग है दिल्ली के अंदर। उनकी कॉल आती है तो हम उनके लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं। और सरकार ने खोल देना चाहिए, दिल्ली सबकी है और हमारी राजधानी है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाना, अपनी मांगे मानना सबका हक है। लेकिन जो ये तानाशाह सरकार बनी हुई है, जिन्होंने हिटलर की याद दिलवा दी, ये ऐसे नहीं चलेगा। लोकतंत्र है और ये लड़ाई लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। पहले भी इस सरकार ने झुकना पड़ा और अब भी झुकना पड़ेगा, चाहे समय कितना लग जाए। की बात करते हैं, सरकार की गाड़ी गारंटी लेकर गाँव में जा रही है। अरे गारंटी है इनकी तो, वो 15 लाख की गारंटी कहाँ गई? 2 करोड़ का रोजगार कहाँ गया? 100 स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे मेरे देश के अंदर, वो कहाँ गए? स्टार्ट इंडिया वो कहाँ गए? और मेक इन इंडिया, अब ये कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ों को MSP की भी थी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट की गारंटी थी, कर्जा मुक्ति की भी थी जो 2019 में ने वादा किया था। अरे जी, ये सरकार प्रधानमंत्री छाती ठोक के कह रहा है भाई 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन दे रहा हूँ। मेरे देश के अंदर 1914 में 30 करोड़ गरीब थे जिनको भोजन दिया जाता था, आज 80 करोड़ हो गए। ये कह रहे हैं हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठा दिया। इनका झूठ बोलने का एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है। अगर झूठ में कहीं भी अवार्ड बंटता तो मोदी सरकार को अवार्ड मिलता सारा विश्व में। इतना नाम कमरजीत सिंह, राज्य प्रधान भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां, हरियाणा। बीजेपी के ऑफिस के बाहर बैठे हैं। कल यहाँ सांसद कह रहे थे बॉर्डरों पर जो लोग हैं वो किसान नहीं है, वो किसी राजनीतिक दल के लोग हैं। देखिए, ये इनका बिल्कुल गड़ागड़ाया जो आरोप है। जब दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे थे तब भी इन्होंने ये कहा था। इनके कहने से कोई ये नहीं हो जाता, राजनीतिक नहीं हो जाता, या इनके कहने से कोई बदल नहीं जाता। किसान अपने हकों के लिए बैठे हैं।
और मैं इसमें थोड़ी सी पहले आपके सवाल को और क्लियर कर दूं कि आपने पूछा कि ये संयुक्त किसान मोर्चा एक है। देखिए, जो दो फॉर्म है इस समय बॉर्डरों पर बैठी हुई, दो फॉर्म के लोग हैं। एक तो भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर, जिसके राज्याध्यक्ष हैं डल्लेवाल। दूसरा है किसान मजदूर मोर्चा, जिसके अध्यक्ष हैं सरवण सिंह पदेर। जो सरवण सिंह पदेर हैं वो पहले दिन से ही किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं है। उनकी मंच अलग था, कुंडली बैरियर पे थे, किसी प्रोग्राम को फॉलो नहीं करते थे। वो अलग कहाँ हो गए, कहाँ से किसान आंदोलन पट गया? किसान आंदोलन एसकेएम एज इट इज है, वो पहले से ही अलग थे, अब अलग नहीं हुए। तो भाजपा के लोगों को क्या चेतावनी आज की आपकी ओर से है? देखिए, हमारी चेतावनी ये है कि इन आंदोलनों को हल्के से ना ले। जिन मांगों के ऊपर सहमति बनी थी दिल्ली में, उन मांगों को वो तुरंत लागू करे। इस चीज़ को, दिल्ली की मांगों के ऊपर बनी हुई सहमति को 2 साल से ऊपर हो लिए, उन चीज़ों को लागू करे। और किसानों को परेशान करना, सड़कों पे जिस तरीके के हालात हैं, हर तहसील, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, हर राज्य हेडक्वार्टर के ऊपर किसान, मजदूर, अन्य लोग बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, और हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि देश खुशहाल हो रहा है। तो फिर इन लोगों को सड़कों पे आने की क्या ज़रूरत है?